हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। एक्सेल वीबी के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे कि हमारे पास एरर क्या होता है वीबीए में, और साथ ही साथ जानेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स के एरर होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने एरर को हैंडल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम एरर हैंडलिंग पढ़ेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स के मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम अपने एरर को हैंडल कर सकते हैं अपने वीबीए प्रोग्रामिंग में। तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास वीबीए में एरर क्या होता है। एरर हमारे पास, एरर इज फ्रस्ट्रेटिंग बट अ कॉमन अकरेंस। हमारे पास एक अकरेंस मीन्स जब आप बीबीए कोड लिखते हो तो आपका कोई लाइन में एरर आ जाता है। देखते हो कि आप एक बॉक्स आया था, पॉपअप बॉक्स आया था, कंपाइलेशन एरर, सिंटैक्स एरर, वो सारे हमारे पास एरर होते हैं। तो हमारे पास जानते हैं कि जब हम कोड लिखते टाइम जितना भी एरर गलती हम कर देते हैं उसको हम एरर में काउंट कर लेते हैं। तो हम अभी जानेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स के एरर होते हैं। बेसिकली हमारे पास वीबीए प्रोग्रामिंग में तीन टाइप्स के एरर होता है। पहला होता है हमारे पास सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है वो भी हम जानेंगे। हमारे पास तीनों एरर है। पहला हमारे पास सिंटैक्स एरर, सेकंड हमारे पास है कंपाइलेशन एरर और कंपाइल एरर, और तीसरा होता है हमारे पास रन टाइम एरर। हमारे पास ये तीन टाइप के एरर होते हैं। हम पहले थ्योरेटिकली जानेंगे कि क्या होता है एरर, मतलब हमारे पास जो तीन टाइप है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं वीबीए में। उसके बाद हम कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि हमारे पास कोड में कैसे एरर आता है, ये सिंटैक्स एरर या कंपाइलेशन एरर या रन टाइम एरर। तो पहले तो हम जानेंगे हमारे पास सिंटैक्स एरर क्या होता है। सिंटैक्स एरर हमारे पास बेसिकली तीन टाइप्स पे डिफाइन होता है। पहला होता है हमारे पास मिसिंग पैरेंथेसिस। जैसे आपने एक ब्रैकेट ऑन करके और दूसरा ब्रैकेट ऑफ नहीं किया तो वहां पे एक एरर आ जाता है, तो हमारे अंदर एक सिंटैक्स एरर के अंदर काउंट हो जाता है। इनकरेक्ट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या हो गया, जैसे हमारे पास एक लूप है, फोर लूप है, हमें लिखना पड़ता है फोर लूप, उसके बाद हमें वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है एक्स इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक मेरा वेरिएबल जाएगा। बट अगर आपने यहाँ पे इसका कीवर्ड कुछ और लिख दिया, मैंने फोर की जगह मैंने फोर ईच लिख दिया वहीं पे, तो क्या होगा, वो मेरे पास एरर शो हो जाएगा कि फोर ईच आप नहीं डिफाइन कर सकते। तो वो भी हमारे पास सिंटैक्स एरर में आ गया। थर्ड है हमारे पास अनबैलेंस्ड कट्स। अब कट्स में क्या हो जाता है हमारे पास, मान लो आपने स्टार्टिंग किया विद सिंगल कट्स और एंडिंग कर दिया आपने डबल कट्स के थ्रू, या तो आपने सिंगल कट्स से ओपन किया और कट्स बंद ऑफ करना रह गया, आपने छोड़ दिया कट्स ऑफ करना, तो क्या हो गया, यहाँ पे भी हमारे पास सिंटैक्स एरर आ गया। ये हम देखेंगे कोड में, देखेंगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर होगा। बट अभी के लिए ध्यान रखना, मिसिंग पैरेंथेसिस, इनकरेक्ट कीवर्ड और अनबैलेंस्ड कट्स, ये हमारे पास तीन टाइप्स के एरर हो जाते हैं सिंटैक्स एरर के पार्ट में। इसको हम कोड में जानेंगे तो और अच्छे से समझ आए। अब दूसरा होता है हमारे पास कंपाइलेशन एरर। कंपाइलेशन एरर में हमारे पास तीन चीजें आ जाती है। पहला हमारे पास सिंटैक्स एरर, मिसिंग रेफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेशन। अब इन तीनों को पढ़ते क्या होता है। जो हमारा सिंटैक्स एरर आता है वो हमारा कंपाइलेशन एरर का ही पार्ट होता है। मतलब जो हमारा सिंटैक्स एरर होता है ना, जैसे हमने पहले पर पिछली स्लाइड में देखा हमने कि पैरेंथेसिस मिसिंग, इनकरेक्ट कीवर्ड्स, या हमारे पास कट्स गायब होते हैं, हमने कट्स कट्स कुछ मिसिंग है, तो वो सारा एरर हमारे पास सिंटैक्स एरर में आ जाता है। तो हमारे पास कंपाइलेशन एरर और सिंटैक्स एरर में डिफरेंस क्या है। बेसिकली जो सिंटैक्स एरर होता है हमेशा वो एक लाइन पे काम करता है। मान लो एक लाइन लिखा है मैसेज बॉक्स और उसमें कुछ गलती है तो उसने एरर डिटेक्ट करके बता दिया। बट आपने तीन चार लाइन का कोड लिखा है, तीन चार लाइन का आपने कोड लिखा है, तीन चार लाइन का अगर आपने कोड लिखा है और उसमें मान लो सेकंड लाइन में थर्ड लाइन में कुछ एरर है, तो वहां पे पूरे कंपाइल करने से पहले, मतलब जो रन करने से पहले जो हमारा पूरा कोड को कंपाइल करते हैं वो हमारा कंपाइलेशन एरर आ जाता है। उसमें हमारे पास कुछ एरर आया मतलब वो कंपाइलेशन एरर का पार्ट आ जाता है। सेकंड हमारे पास मिसिंग रेफरेंस। अब मिसिंग रेफरेंस में क्या लिखा है, इफ योर कोड यूज ऑब्जेक्ट्स और द फंक्शंस फ्रॉम द लाइब्रेरी दैट इज नॉट रेफरेंस। मतलब आपने ऐसा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अभी आपने पढ़ा नहीं है तो फंक्शन से देखते हैं, आपने ऐसा कोई फंक्शन यूज करा है जिसका काम हमारे लाइब्रेरी में डिफाइन नहीं है, तो वहां पे हमारे पास कंपाइलेशन एरर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने मैसेज बॉक्स लिखा है, बट मैसेज बॉक्स की जगह आपने कुछ एरर दे दिया, मैसेज बॉक्स के स्पेलिंग में आपने कुछ गलती कर दी, ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन बन गया। ठीक है, मतलब हमारे पास पैरेंथेसिस ब्रैकेट और ऑफ के अंदर हम जो भी चीज लिखते हैं वो हमारे पास एक फंक्शन होता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि फंक्शन कैसे डिफाइन होता है। बट अगर आपने उसमें कुछ स्पेलिंग गलत कर दिया, डिफाइन करते टाइम कुछ गलत कर दिया, तो एरर तो बाद में शो नहीं होगा, जब आप कंपाइल करोगे तो वहां पे आपके पास एरर शो होगा कि हमारे पास एक कंपाइलेशन एरर है, इसका काम मेरे पास अभी हमारे पास डिफाइन नहीं है, तो हमारे पास मिसिंग रेफरेंस का पार्ट आ जाता है। थर्ड हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेशन। अब ये क्या चीज है, इफ यू आर ट्राइंग टू डिक्लेयर अ वेरिएबल और प्रोसीजर्स विद द सेम नेम एज वन नेम इज ऑलरेडी डिफाइंड, तो यू विल गेट द कंपाइलेशन एरर। आपको समझ आ गया होगा क्या लिखा है, कि हमारे पास पहले ही एक
एक वेरिएबल का नाम डिक्लेयर है डिम ए एज अ इंटीजर, और फिर थोड़े लाइन बाद आप फिर से डिफाइन करना चाहते हो कि डिम ए एज अ लॉन्ग या स्ट्रिंग, तो वहाँ पर क्या एरर आएगा हमारे पास, वो कंपाइलेशन एरर आता है। तो ये 3 एरर हमारे पास कंपाइलेशन एरर का ही पार्ट है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर अब भी क्लियर नहीं हुआ तो अभी थोड़ी देर में हम कोड देखेंगे, कोड को समझेंगे, आपको बहुत इजी से सब कुछ समझ आ जाएगा। अब अगला हमारे पास है रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर क्या हो जाता है, अब रन टाइम एरर हमारे पास बेसिकली कोई एरर डिफाइन तो नहीं करता, हम कह नहीं सकते कोई एरर है, बट एक एरर का ही पार्ट है, तो इसे पढ़ना जरूरी है। अब देखिए, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास किसी भी नंबर को हम जब जीरो से डिफाइन करते हैं तो हमारे पास अनडिफाइन आना चाहिए, बट इसके अंदर कोड के अंदर हमारे पास क्या आता है, वहाँ पे रन टाइम एरर आता है। तो जो भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करते हो वो बाय डिफॉल्ट रन टाइम एरर के अंदर आ जाता है। अब फाइल नॉट फाउंड का क्या होगा, ट्राइंग टू एक्सेस अ फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसी फाइल को हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो डिफाइन ही नहीं है, या तो वो करेक्ट उसके पास कोई परमिशन नहीं, हमें हमें देखने के लिए उसको कोई परमिशन नहीं है हमारे पास, तो वहाँ पे भी हमारे पास एरर आएगा। थर्ड हमारे पास इनवैलिड डाटा टाइप, ट्राइंग टू perform an operation on the variable that is not the correct data type or can trigger a runtime error। मतलब मान लो अगर आपने डिफाइन किया डिम ए एज अ इंटीजर और बाद में आप उसमें स्ट्रिंग की वैल्यू को डिफाइन करते हो, तो वहां पर क्या आएगा हमारे पास, रन टाइम एरर आएगा। तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के एरर थे, सिंटैक्स एरर, कंपाइलेशन एरर और रन टाइम एरर। अब इसको हम थोड़ा सा कोड में देख लेते हैं और चीज़ें बहुत इजी से भी समझ आ जाएगा आप लोगों को। जैसे मेरे पास एक मैंने अपना मॉड्यूल को ओपन कर रखा है, हम देख लेते हैं। जैसे मैंने किया सब मेन नाम से मैंने बना लिया, और हम क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स यूज कर लेते हैं सबसे इजीली, और मैंने यहाँ पे कुछ मैसेज लिख दिया हेलो, और मैंने ब्रैकेट ऑफ करना भूल गया, ठीक है। एक अब देखो यहाँ पे मेरे पास एरर आया है, ये जो एरर मेरे को सामने दिख रहा था, जो भी मेरे पास एरर स्क्रीन पे दिखा, वो हमारे पास हुआ सिंटैक्स एरर, कि हमने कुछ सिंटैक्स एरर किया। क्या एरर किया था, मेरे पास जो ब्रैकेट था उसको मैंने गायब कर दिया, मैंने यूज करना भूल गया था, तो हमारे पास सिंटैक्स एरर हो गया। अब दूसरा हमारे पास था कंपाइलेशन एरर। कंपाइलेशन एरर में हमारे पास सिंटैक्स एरर आ जाता है। दूसरा हमारे पास, जैसे हमने बताया कि मान लो मैंने मैसेज बॉक्स की स्पेलिंग गलत कर दी, मैंने लिख दिया मैसेज बॉक्स, लिख दिया मैंने, स्पेलिंग कुछ और लिख दिया, मैंने लिख दिया इसके अंदर हेलो, ठीक है। एंटर करेंगे, यहाँ पे मेरे को अभी तक एरर नहीं दिया, क्योंकि अगर ये एरर होता तो मेरे को अभी एरर दे देता, शायद इसका कोई काम हो, निश्चित काम हो, तो उसने अब तक एरर नहीं दिया। बट जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूंगा, यहाँ उसने मेरे को एरर दे दिया, तो ये बोल रहा है कंपाइलेशन एरर, कंपाइल एरर। जो भी आपने सब दिया है, जो भी फंक्शन दिया है, वो हमारे पास डिफाइंड नहीं है, तो हमारे पास क्या हो गया, कंपाइलेशन एरर हो गया। आई होप आपको चीजें क्लियर होगा। अब तीसरा है हमारे पास रन टाइम एरर। इसी में हमारे पास एक और चीज था कि हमारे पास अगर चाहिए हमारे पास डिक्लेयर पहले से नाम हो और आप वापस उस वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर रहे हो, तो वहाँ पे एरर आता है। तो इस चीज को आप ट्राई करना, अगर मैं कोई भी चीज मिस कर रहा हूँ तो उसको आप खुद से कोशिश करिए ट्राई करने का, और ना हो ट्राई तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पिन करिए मैसेज, मैं आपको जल्द से जल्द उसका आउटपुट दे दूंगा। अगला हम देखते हैं, अगला हमारे पास था रन टाइम एरर। रन टाइम एरर में क्या होता है, हमारे पास जैसे कोई नंबर है, उसको हम किसी भी नंबर को जीरो से डिफाइन करेंगे। अब देखो यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है, अब जैसे ही कंपाइल करूंगा, रन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो वहां पे क्या करेगा वो, अभी देखना, ठीक है। यहाँ पे मेरे को क्या दे दिया, रन टाइम एरर, आपको दिख रहा है यहाँ पे रन टाइम एरर, ठीक है। डिवीजन बाय जीरो, तो हमारे पास रन टाइम एरर हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के एरर थे, सिंटैक्स एरर, कंपाइलेशन एरर और रन टाइम एरर। तो हमें ये चीज जानने में आसानी होती है कि हमारे पास किस टाइप का एरर डिफाइन हुआ, क्योंकि हमारे पास अलग अलग टाइप के एरर डिफाइन हुआ। जैसे अभी हमारे पास बहुत सारे 3 एरर हमने पढ़े, तो तीनों टाइप के एरर हमारे पास अकर हुआ, बट हमें पहचानना आना चाहिए कि हमारे पास किस टाइप का एरर किस टाइम आता है और क्या चीजें हैं। तो वो चीजें हमने आज कवर किया कि हमारे पास वीडियो में कितने टाइप के एरर होते हैं, कैसे यूज होते हैं, कैसे कितने टाइप है, वो सारी चीजें। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।